आजकल के बिज़ी टाइम में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन पे हम लोग ध्यान नहीं देते। अक्सर हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इसे एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह ट्रीट करते हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ये एक चिंता का विषय है। हाल ही में बिहार पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और एक विशेष समुदाय के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण भी दे रहे थे। इनके पास से कुछ पेपर्स मिले हैं। उनके मुताबिक साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना और मुगलों का फिर से राज स्थापित करने जैसी चीज़ें थी। पटना के एसपी मनीष कुमार ने प्रेस को बताया कि पकड़े गए आतंकवादियों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर है और वहीं अतहर परवेज पहले देश विरोधी गतिविधियों की वजह से कई साल पहले प्रतिबंधित हो चुके आतंकवादी संगठन सिमी का सदस्य था। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। ये बांटने के लिए नहीं है, ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी और इनको इस्लाम में दाखिल कराए। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 2002 में बम ब्लास्ट हुए, उसमें उसके छोटे भाई अतहर परवेज को अरेस्ट किया गया था जो कई महीने जेल में रहा। वे दोनों एक खास समुदाय के लोगों के लिए आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। दोनों आतंकियों को इस काम के लिए हवाला के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग मिल रही थी। इसके अलावा भारत के अंदर केरल, बंगाल, यूपी से भी इन दोनों को पैसा भेजा जा रहा था। खास बात यह है कि ये पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में बिछाते थे। ये देश के अलग अलग शहरों में घूम के पढ़े लिखे युवकों से मिलते और उनको उकसाकर बिहार के ट्रेनिंग कैंप आने के लिए प्रेरित करते थे। ये लोग मार्शल आर्ट के नाम पर एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग की जाती थी और मुसलमानों के साथ हो रही कथित दुर्दशा के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता था। इन लोगों के पास से 8 पेज का एक विजन पेपर रिकवर हुआ है जिसमें 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही गई है। रिकवर किए हुए पेपर में ये लिखा गया है कि पीएफआई को इस बात पर पूरा विश्वास है कि अगर मुसलमानों का केवल 10% हिस्सा उनके साथ खड़ा हो जाए तो वो बहुसंख्यक कायर समुदाय को घुटनों पर ला देगा और मुसलमानों को पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलवा देगा। आतंकियों के इस विजन पेपर का नाम इंडिया विजन 2047 रखा गया था, यानी वे 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के इरादे से काम कर रहे थे। अब ऐसी घटनाओं से ये सवाल उठते हैं कि देश में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट इस तरीके की आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लगे हुए हैं, फिर भी ये लोग अपना काम कैसे कर लेते हैं और कौन लोग हैं जो इन लोगों की सहायता करते हैं, इन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनके बहकावे में लोग क्यों आ जाते हैं।